लेकिन क्या आपने किसी महिला को बस या फिर हैवी ट्रक चलाते देखा है? नहीं ना। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिलवाता हूं पूजा देवी से। गाइस, पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर हैं और वो ट्रक भी चला लेती हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। जब स्टार्टिंग में उन्होंने बस ड्राइव करना शुरू किया था तो किसी महिला को ड्राइवर सीट पे देख के यात्री उतर जाया करते थे और यह कहा करते थे कि ये कहीं बस को ठोक नहीं दे। और ऐसे ही लोगों की सोच को गलत साबित किया पूजा देवी ने और आज ये इतनी फेमस हो गई है कि कहीं भी रुकती हैं तो वहां पर लोग गाड़ियां रोक के इनके साथ सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं। सो गाइस, महिलाओं के सिर को फक्र से ऊंचा करने वाली ये है पूजा देवी। दुबई दुनिया के सबसे अमीर देशों में इसका नाम आता है। यहाँ के लोगों के पास पैसा भी बहुत है। मैं मानता हूं कि आप पैसों से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छी सेहत शायद नहीं। जहां एक और दुबई का नाम सबसे अमीर देशों में आता है, वहीं इसी देश का नाम सबसे मोटे लोगों की देशों की सूची में भी ऊपर है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने अपने मोटे सिटीजन्स के लिए एक स्कीम निकाली है। इस स्कीम के मुताबिक अगर कोई मोटा सिटीजन अपना 1 किलोग्राम वजन कम करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे 2 ग्राम सोना दिया जाता है। इससे अच्छा मोटिवेशन और क्या हो सकता है? आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये बात है सन 1965 की, जब नासा ने डॉल्फिन्स को समझने के लिए और उन्हें ह्यूमन लैंग्वेज सिखाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया। और इस प्रोग्राम के तहत मार्गरेट होब नामक एक महिला को पीटर नाम के एक मेल डॉल्फिन के साथ रखा गया। पर साथ रहते रहते उस मेल डॉल्फिन को मार्गरेट से प्यार हो गया और ये प्यार इतना गहरा था कि जब मेल डॉल्फिन को मार्गरेट से अलग किया गया तो उस मेल डॉल्फिन ने सुसाइड कर लिया। पर सवाल यह है कि डॉल्फिन सुसाइड कैसे कर सकता है? देखिए, डॉल्फिन एक ऐसी प्रजाति है जो कि ह्यूमन की तरह मैमल्स होती हैं। उनके कोई गिल्स नहीं होते और उन्हें सांस लेने के लिए एक बार हवा के कांटेक्ट में पानी से बाहर आना पड़ता है। लेकिन मार्गरेट से अलग होने के बाद वो डॉल्फिन पीटर इतना उदास हो गया कि वो सांस लेने के लिए पानी के बाहर आया ही नहीं और अपने आप को पानी में ही सिंक कर लिया। गाइस, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। आपको ये डॉल्फिन की रियल स्टोरी सुन के कैसा लगा, चैट में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अर्थ पर अब तक का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर जो कि आज भी जिंदा है वो कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। अगर हम लोग इंसानों की बात करेंगे तो ये रिकॉर्ड है जापान की एक लेडी के पास जिनका नाम है केन टनाका। उनकी उम्र है 118 साल। लेकिन इनसे भी कहीं ज्यादा ओल्ड है एक कछुआ जिसका नाम है जोनाथन, जो कि 1832 में पैदा हुआ था। जी हां गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं, 1832 में वो कछुआ पैदा हुआ था, जो कि आज के टाइम पे 189 इयर्स का है, जिसकी देखभाल सेंट हेलेना की सरकार कर रही है। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। Strategy is the biggest difference between hard work and smart work. अब बॉस ने लगाया दिमाग, इसीलिए तो वो बॉस है। बॉस ने महेश से कहा कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक टास्क देता हूं। अगर वो टास्क तुमने कर लिया तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट दोनों की ही कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आज इंडियन यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेके ही सबसे ज्यादा परेशान है। ये जॉब मिल क्यों नहीं पा रही है आखिर? जो इंडियन कंपनियां यहां पर रिक्रूटमेंट करती हैं वो इसके बारे में क्या कहती हैं पता है? वो ये कहती हैं कि इंडिया में यूथ की कमी नहीं है, लेकिन स्किलफुल, स्मार्ट, एम्प्लॉयबल यूथ की बहुत कमी है। और जो यूथ स्किलफुल है और स्मार्ट है उसके लिए जॉब की कोई कमी नहीं है। अब इसको थोड़ा मैं स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक बार दो दोस्त थे, एक का नाम था सतीश, दूसरे का नाम था महेश। दोनों ने स्कूलिंग, कॉलेज सब साथ में पूरा किया। मजे की बात यह थी कि उनकी सेम ही कंपनी में जॉब लग गई। दोनों ने बहुत हार्डवर्क किया पूरे साल भर। साल भर बाद उनका प्रमोशन होना था। तो जिस दिन प्रमोशन था उस दिन बॉस आए। उन्होंने सतीश को प्रमोशन लेटर देते हुए कहा कि सतीश, तुम्हारा प्रमोशन होता है। तब महेश ने पूछा कि सर मेरा? तो बॉस ने कहा कि महेश, आई एम सॉरी, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल पाएगा, इस साल तो कम से कम नहीं मिल पाएगा, वर्क हार्ड। तो ऐसा करके बॉस अपने कैबिन में चले गए। महेश उदास हो गया। महेश सोचने लगा कि सेम स्कूल से किया, सेम कॉलेज से किया, एक साल मैंने भी हार्डवर्क किया है, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? अब दिमाग में उस टाइम क्या बातें आती है पता है? भाई यहां तो बटरिंग से प्रमोशन होता है। जरूर सतीश ने बटरिंग की होगी बॉस की और उसको गुस्सा आ गया। उसने सोचा मैं कल से नहीं आऊंगा। वो बॉस के कैबिन में गया और बॉस को बोलता है कि बॉस अब मैं कल से तो नहीं आऊंगा, आई एम सो सॉरी। तो बॉस ने कहा कि क्यों नहीं आओगे? तो वो कहता है कि बॉस, मैंने बहुत हार्डवर्क किया पूरे साल भर, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। अब मुझे ऐसा फील होता है कि इस कंपनी में सिर्फ बटरिंग करने वालों का ही प्रमोशन होता है। मतलब वो डायरेक्टली
सतीश पे ब्लेम लगा रहा था कि सतीश ने बटरिंग की है, लेकिन बॉस तो ये जानता था कि सतीश ने बटरिंग नहीं की है। सतीश ने वाकई में हार्डवर्क किया है, वो स्मार्ट है, महेश से स्मार्ट है। अब इस चीज को प्रूव कैसे करें? अब बॉस ने लगाया दिमाग, इसीलिए तो वो बॉस है। बॉस ने महेश से कहा कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक टास्क देता हूं, अगर वो टास्क तुमने कर लिया तो मैं तुम्हें सतीश से ज्यादा सैलरी दूंगा और प्रमोशन अलग से। तो महेश ने कहा ठीक है। तो बॉस ने कहा तुम एक काम करो, अभी जाओ बाहर, तो हमारे इलाके में पता करो कि आम कौन बेचता है। महेश गया, आधे घंटे बाद वापस आया और बोलता है कि आम एक्चुअली पूरे इलाके में, हमारे इलाके में थोक के भाव में सिर्फ एक ही आदमी बेचता है। तो फिर बॉस ने कहा महेश एक और काम करो, अब जाके पता करके आओ कि वो कितने रुपए किलो में आम बेचता है। वो गया, वापस आया, वापस आके बोलता है कि वो 50 रुपए किलो में आम बेचता है। अब बॉस ने क्या कहा, महेश मैं सेम चीज अब मैं सतीश से करवाता हूं, तुम ध्यान से देखना। तो उन्होंने सतीश को बुलाया और सतीश को बोलता है कि सतीश एक काम करो, इस इलाके में जो आम बेचता है उसकी खबर लेके आओ कि कौन आम बेचता है। सतीश गया मार्केट में और वापस आया आधे घंटे बाद, और सतीश ने जो कहा महेश उसको देखता रह गया। सतीश ने कहा बॉस यहाँ पे आम सिर्फ एक ही आदमी बेचता है और वो 50 रुपए किलो बेचता है, लेकिन उसके पास टोटल 60 से 70 किलो आम है और वो एक साथ अगर हम खरीद ले वो 40 रुपए किलो में दे देगा। और अगर हमने 40 रुपए किलो में वो 60 से 70 किलो आम बेच दिए और हमने अगर 50 रुपए किलो में उसे सेल किया तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। और आगे आने वाले समय में हम लोग आम में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, आम के बिजनेस में भी। अब आप समझिए कि सतीश और महेश में क्या फर्क था। आप समझ पा रहे हैं कि स्मार्टनेस और स्किल का क्या मतलब होता है। आज का यूथ इस फिलॉसफी पे जीता है कि इतने में इतना ही मिलेगा। जब आप ये सोचते हो कि इतने में इतना ही मिलेगा, हमें इतना ही काम करना है, तो आपने प्रमोशन की आस पाल ही क्यों रखी है? और इस मेंटेलिटी के साथ आगे भी कहीं अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली। आप जिस भी कंपनी में काम करते हो या फिर आप किसी कंपनी में काम करने जाओ तो एक बात याद रखना, अगर वो आपको 100 रुपए देते हैं तो आप उसे 50 रुपए का ही काम करके मत दो, उसे 200 रुपए का काम करके दो। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उन्हें अपना आदी बनाओ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओ, उन्हें हद से ज्यादा काम करके दिखाओ। तब मैं आपको गारंटी लेता हूं कि फ्यूचर में आपको ना तो कभी जॉब की प्रॉब्लम होगी ना ही प्रमोशन की। यही सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं या फिर आपको कोई किडनैप करने की कोशिश करे, इन दैट केस आपके मोबाइल की एक सेटिंग आपकी जान बचा सकती है। क्या है वो सेटिंग और वो कैसे काम करती है, मैं आपको बताता हूं। उस सेटिंग का नाम है SOS, यानी कि सेव और शिप। इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है और वहां पर जाके SOS को सर्च करना है और उसके बाद SOS के टॉगल को ऑन करना है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो वहां पर कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शन में जाके आपके रिलेटिव के कॉन्टैक्ट नंबर भी आप ऐड कर सकते हो जिनसे आप हेल्प की उम्मीद रखते हो। अब होगा कुछ यूं कि अगर आप मुसीबत में फंसते हो तो आपको आपके मोबाइल के पावर बटन को 3 बार दबाना है। इससे क्या होगा? इससे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 और आपके रिलेटिव के नंबर पर, जो नंबर आपने सेव किए थे, वहां पर एक हेल्प मैसेज पहुंचेगा और साथ ही साथ आपकी लोकेशन भी उनके पास पहुंच जाएगी, जिससे आपको मदद मिल सकती है और आपकी जान बचाई जा सकती है। गाइस, आपको ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन कैसी लगी? अभी तक पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स ही सबसे ज्यादा चलते आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज बढ़ते जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन फिर उनका क्या, जिनको पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। जी हां गाइस, ऐसे बहुत से गाड़ियों के ओनर और ड्राइवर्स हैं जिन्हें पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तो उनके लिए फोर्ड ने एक स्पेशल तरह का परफ्यूम निकाला है जिसमें से पेट्रोल की स्मेल आती है, जिसका नाम भी फोर्ड ने फोर्ड मस्टैंग मैक EU रखा है। गाइस, ये स्पेशली उन इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स या ड्राइवर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है और वो पेट्रोल की स्मेल को मिस करते हैं। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग परफ्यूम कैसा लगा? अक्सर हम लोग स्कूल में साइंस में पढ़ते हैं कि अर्थ को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है, लेकिन ये फैक्ट गलत है। एक्चुअली अर्थ को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन नहीं बल्कि 365 दिन, 5 घंटे, 59 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं। इसी वजह से हर चौथा साल 366 दिन का होता है, जिसे हम लोग लीप ईयर भी कहते हैं, जिसमें फरवरी 28 दिन की नहीं बल्कि 29 दिन की होती है। लास्ट लीप ईयर 2020 था और अगला लीप ईयर 2024 होने वाला है। 2021 लीप ईयर नहीं है। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी? लद्दाख एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि काराकोरम और हिमालय माउंटेन्स के बीच में है। लेकिन क्या आपको पता है कि लद्दाख में 2 ऐसी चीजें हैं जो कि पूरी ही दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित है? चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले है लद्दाख का बैले ब्रिज। गाइस, लद्दाख का बैले ब्रिज पूरी ही दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनाया गया ब्रिज है, जिसे इंडियन आर्मी ने बनाया था, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5602 मीटर है।
दूसरी है लद्दाख की पगोंग झील। गाइस, लद्दाख की पगोंग झील पूरी ही दुनिया में एक ऐसी खारे पानी की झील है जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जिसको आपने 3 इडियट मूवी में भी देखा होगा। गाइस, आपको लद्दाख की ये दोनों चीजें कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखें। गाइस, क्या आपको पता है कि पानी का जहाज क्यों डूबता है? वो इसलिए नहीं डूबता कि पानी उसके आसपास है, वो तब डूबता है जब पानी उसके अंदर चला जाता है। कुछ ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। हमारे आसपास बहुत सा केओस मचा हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे हमारा मोराल डाउन हो सकता है। लेकिन अगर आप उन प्रॉब्लम्स को, उन केओस को अपने अंदर जाने ही ना दें, उनसे आपको कोई फर्क ही ना पड़े, तो आपको वो आपके लक्ष्य से डिगा नहीं सकती। यही जिंदगी का भी फलसफा है। गाइस, आपको ये अमेजिंग मैसेज कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि KGF, जहां से सोना निकाला जाता है, 1902 में वहां से सोना निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी जो सिर्फ बिजली से चलती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि 1902 में इंडिया में कहीं भी बिजली का उत्पादन होता ही नहीं था। तब पहली बार इंडिया में हाइड्रो पावर प्लांट लगाया गया था जिसका नाम था कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यह बात इसलिए भी बड़ी थी कि तब 1902 में सिर्फ जापान के टोक्यो में ही बिजली पैदा हुआ करती थी। गाइस, KGF को सप्लाई करने के लिए जो पावर प्लांट लगाया गया था उससे बिजली इतनी ज्यादा पैदा हुई कि आसपास के शहरों में भी बिजली सप्लाई की गई। तब बेंगलोर इंडिया का पहला ऐसा सिटी बना जहां पर बिजली पहुंची थी। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन क्या पहले से पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।